दोस्तों नमस्कार। ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है जिसके बारे में कि कई गलतफहमियां बैठी हुई हैं और जिसके द्वारा हम कुछ ऐसी चीज करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी जन्म कुंडली में लिखा हुआ नहीं है और जिसका पता भी हमें चलेगा या नहीं, ये भी हमारी जन्म कुंडली पर डिपेंड करता है। उदाहरण के लिए हमने कहा था कि जिस भाव में मकर राशि होती है वही भाव हमारे इस जीवन का लक्ष्य होता है, क्योंकि मकर राशि कालपुरुष की कुंडली में 10वें स्थान में पड़ती है और 10वां स्थान कर्म भूमि का होता है। अब हम इसी तरह के एक और टॉपिक को आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जिस भाव में सूर्य देव बैठे हैं, पूर्व जन्म में उस भाव से संबंधित कार्य बाकी रह गया था और हमारी अंतरात्मा उसमें ही लिप्त रह करके प्राण छोड़ गई थी। इसलिए इस जन्म में सूर्यदेव जिस भी भाव में बैठे हैं उस भाव में हमें जरूर प्रयास करने चाहिए और वह सब जो पूर्व जन्म में हमको अधूरा रह गया वह सूर्यदेव हमें प्राप्त करवाते हैं। लेकिन जब वह प्राप्त हो जाएगा तो उससे मोह भंग भी हो जाएगा। उस चीज को प्राप्त करने के बाद जिस भाव में सूर्य बैठे हैं, उदाहरण के लिए अगर 4th हाउस में सूर्य विराजमान है तो सुख सुविधाएं, गवर्नमेंट से लाभ सब देगा, लेकिन घर में कलह पैदा हो जाएगा जिसके कारण उसने जितनी भी चीजों को प्राप्त किया था या बनाया था उस सब से उसका मोह भंग हो जाएगा और उसका मोह भंग हो जाना या उदासीन हो जाना समय के साथ घटित होगा। दूसरा बिंदु कि लग्न में अगर राहु बैठा हुआ है तो यह व्यक्ति की उन अतृप्त आकांक्षाओं को दर्शाता है जिन आकांक्षाओं को व्यक्ति पिछले जन्म में अधूरा छोड़ गया था। ध्यान दीजिए, सूर्य में हम कार्य की बात कर रहे थे। पिछले जन्म में वो उस कार्य में लिप्त था, अर्थात वो उसके जीवन का मिशन था, उसके जीवन का फोकस था, उसके जीवन का टास्क था। लेकिन जो प्रबल इच्छाएं, इनको जानने के लिए हमें राहु को देखना होगा और इसी वजह से उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उन दबी हुई दमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति जब दोबारा जन्म लेकर के आता है इस जन्म में, तो उस भाव के क्षेत्र में वो ज्यादा तेज तर्रार होता है जिस भाव में राहु होता है। अर्थात वह अपने मंसूबों को किसी भी तरह से येन केन प्रकार नैतिक अनैतिक तरीके से पूरा करना जानता है। लेकिन लग्न में बैठा हुआ राहु व्यक्ति को हमेशा तेज तर्रार नहीं बनाता है। कभी कभी व्यक्ति खुद ही ठगी का शिकार हो जाता है। लेकिन अगर दूसरे भावों में बैठा हो तो उस भाव से संबंधित लोगों को राहु या तो ठगता है या धोखा देता है। दूसरी बात कि राहु का जो काउंटर पार्ट है, कौन है काउंटर पार्ट राहु का? केतु। केतु जिस भाव में भी बैठेगा उस भाव में आपको धोखा मिलेगा और राहु जिस भाव में भी बैठेगा उस भाव से संबंधित व्यक्ति को आप धोखा देंगे। जैसे जीवन साथी के क्षेत्र में 7th हाउस में राहु बैठा है तो आप जीवन साथी को धोखा देंगे। अब मान लीजिए कि 6ठे भाव में केतु बैठा है तो आपको अपने मामा से धोखा मिलेगा। केतु का एक और भी पॉइंट है कि व्यक्ति को केतु कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि केतु इस दुनिया से रिलेटेड बात को बोलता नहीं है। केतु हमेशा ऐसी बात को बोलेगा जिससे कि इस दुनिया से भाग जाओ, हट जाओ तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। लेकिन जब व्यक्ति इस दुनिया में जागता है तो इस दुनिया की सच्चाई उसे कुछ और ही नजर आती है। तो सूर्य, राहु और केतु, ये इन तीनों के आसपास व्यक्ति की सच्चाइयां घूमती हैं। राहु जहां आक्रामक तरीके से अपने सच के पीछे, अपनी इच्छा के पीछे दौड़ाता है, वहीं राहु ये जो करता है इसका ठीक उल्टा केतु करता है। और केतु क्या करता है? कहता है कि ये जो कुछ भी कर रहे हो इस सब से अलग हो जाओ, इस सब में से किसी के पीछे मत भागो तो तुम्हें सत्य का पता चल जाएगा और सत्य का पता चल जाएगा तो तुम बलवान हो जाओगे और एक बार बलवान हो जाओगे तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी या जो तुम चाहते हो वो उसको पाने के लायक बन जाओगे, कैपेबल बन जाओगे।
तो कहीं ना कहीं केतु कंफ्यूज करता है इस दुनिया के धरातल पे, हतोत्साहित करके करे, वैराग्य जगा करके करे, दिल को मन को तोड़ करके करे। और राहु अति उत्साह, अत्यधिक चालाकी और अत्यधिक आकांक्षाओं का एक बोझ लाद देता है व्यक्ति के ऊपर। और जो भी हो, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान दीजिए कि आपकी कुंडली में मकर राशि किस भाव में पड़ी है, उस भाव से संबंधित कार्य को करना है, और सूर्य किस भाव में बैठा है। लेकिन राहु और केतु बाधा न डाल दें, इतना जरूर ध्यान रखें कि राहु और केतु हर एक व्यक्ति को कंट्रोल कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति को गाइड कर रहे हैं, अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी ओर कर रहे हैं, अपनी अपनी दिशा में पुल कर रहे हैं। तो पुल, नज और टग वार में आपको हमेशा अपने सूर्य का साथ देना चाहिए, तो और मकर राशि का ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपका कुछ कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।